वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह सफ़र की 6 तारीख का जादू के तोड़ का एक बेहतरीन अमल आपको दूंगा, जो आपकी ज़िंदगी से ये जादू की तमाम मसाइल को ख़त्म कर देगा। लोग जादू की वजह से बहुत टेंशन में होते हैं कि हम पे जादू हुआ, हमारी ज़िंदगी मफलूज हो गई, कारोबार रुक गए और कोई काम चल नहीं रहा, सेहत है नहीं, अब बीमारियां हैं, अब एक बार जादू हुआ फिर हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये जादू आपकी ज़िंदगी में नखूसत पैदा कर रहा है और फिर आप कहते हैं जी महीना आ गया माह सफ़र का, वो तो और मनहूस है, तो अब ये और ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है। और अक्सर आमिल जो आपको बताते हैं वो झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत से आशना बहुत कम आमिल हैं, वरना अक्सर जो है वो रटी हुई चीज़ें बयान करते हैं, नेट से उठाते हैं, जो नेट पे मिल जाए बस उसी को बयान कर देते हैं। ख़ुद उन्होंने कुरान हदीस का इल्म हासिल नहीं किया होता। और बड़ी तादाद में आमिल ऐसे हैं जो कुरान पाक को पढ़ना भी नहीं जानते। तो आपका क्या इलाज करेंगे, उल्टा आपको और वहम के अंदर मुब्तला कर देते हैं। तो याद रखें, जादू चाहे आप पे किसी किस्म का भी क्यों ना हो, माह सफ़र के महीने की कोई मनहूसियत नहीं है कि उस महीने में ज़्यादा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। बल्कि माह सफ़र तो सफ़र इसलिए कहते हैं कि ये मुशरिकीन मक्का जब 3 हुर्मत के महीने गुजारते थे तो उसके बाद अमन के 3 महीने गुजार के एकदम ट्रैवलिंग करते थे, सफ़र करते थे और फिर लड़ाई झगड़े करते थे, इसलिए इसको सफ़र कहा गया। लेकिन सफ़र के महीना हो या माह जो है रबीउल अव्वल हो, कोई भी महीना हो, उसके अंदर जो है लड़ाई करना, जंगे करना, उसके अंदर कोई भी ऐसा फेल जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है वो करना जायज़ नहीं है। अब माह सफ़र में तो मनहूसियत नहीं है, आप अपना इलाज करें। आप कुरान और सुन्नत की कोई चीज़ भी अगर पढ़ते हैं तो बल्कि हर महीने में उसका फ़ायदा होता है, हर महीना अल्लाह का है। इस माह सफ़र को भी आप अल्लाह के महीनों में समझें। अब आप माह सफ़र के अंदर ये इस तारीख को ये आयत करीमा को पढ़ लेंगे तो अल्लाह इसकी बरकत से जादू आपकी जिस्म से जड़ से ख़त्म कर देगा। चूँकि जादूगर जो होता है वो बातिल है और जादू करने वाला, कराने वाला इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अब ये शैतान है, इंसानी रूप में भी शैतान है, आपको नज़र आ रहा, औरत है, मर्द है, कोई भी, इसको कलमे पे मौत नहीं आएगी। जो जादू करता है, जादू कराता है, ईमान से महरूम जाएगा। वो तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और जादू करना छोड़ दे। आप किसी पर उसे कंट्रोल करने के लिए अमल ना करें, जादू ना करें, तलस्सम ना करें, मंत्र ना पढ़ें। तो अब आप देखिए कि आपने ये आयत करीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उतरी, जब आप पे जादूगर नमरूद के हमला आवर हो रहे थे और अल्लाह ने आग को कहा था कि सारों की जादू फेल, सारों की तदबीरें फेल, तो अल्लाह ने कहा कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग ठंडी हो जा, मोतदिल ठंडी, सलामती वाली मेरे इब्राहीम पर। अब इसके बाद अल्लाह ने कहा व आरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, उनके इरादे मलिया मेट हो गए, सारे फेल हो गए। अब जो आप पे जादू कर रहा है, जो भी सोच रख के आपको माली नुकसान देना चाहता है, जानी देना चाहता है, आपके किसी भी किस्म के नुकसान का बाइस बनना चाहता है, अब आपको नहीं पता, वो आपकी उरूज को जवाल देना चाहता है, सेहत को ख़राब करना चाहता है, आपको जो है औलाद को ख़राब करना चाहता है, तिजारत को ख़राब, नौकरी को ख़राब। अब आपको नहीं पता, यह पता भी है तो आप ये आयत करीमा पढ़ें व आरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन। इसको आपने 111 बार पढ़ के दुआ करना है, पानी पे दम करना है, पीना है, तेल पे दम करके मालिश करनी है। इसको बाद में भी इस्तेमाल करते रहें, ये अमल बाद में भी किया जा सकता है। ताकतवर तरीन अमल है, जादू को जड़ से ख़त्म करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।